Dear students, a very good morning all of you. I am Lakbir Kaur from Guru Tegh Bahadur Khalsa Public School, Kathal. I welcome you all again in English class. Today I am going to read a poem written by Sarojini Naidu, that is Indian Weavers. Today I am going to read this poem. Do you know who is Sarojini Naidu? Sarojini Naidu जो है एक जिसे उनको एक टाइटल मिला था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का, कि उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है सरोजनी नायडू को। शी रोट मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी सुंदर कविताएं जो हैं लिखी हैं। उनको बुलबुले हिंद भी बोला जाता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी कल्चर्स, कहता है जो इंडिया है वो बहुत सारी कल्चर्स की धरती है। मींस यहाँ पे बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ जो कल्चर्स हैं वो यहाँ पे उसके लोग रहते हैं। यहाँ पे वेरियस कम्युनिटीज ड्रेस इन डिफरेंट कलर्स फॉर इवेंट्स लाइक बर्थ, डेथ एंड मैरिज। और कहता है यहाँ पे हर एक जो डिफरेंट जो विभिन्न तरह के जो समुदाय यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, और वो अलग अलग तरह के डिफरेंट कलर्स ऑफ फॉर इवेंट्स। वो जब किसी बच्चे का जन्म होता है या डेथ होती है या किसी की मैरिज होती है तो दे वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड वो अलग अलग तरह के वो कपड़े पहनते हैं हर एक अलग ओकेजन के लिए। कैन यू थिंक ऑफ द कलर्स इन विच वेरियस इंडियन कम्युनिटीज ड्रेस अप ऑन दीज इवेंट्स। कहता है क्या तुम कैन यू थिंक ऑफ द कलर्स, क्या कहता है कि तुम उन कलर्स के बारे में सोच सकते हो कि जो भारत में रहने वाले जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को कैसे ड्रेसअप करते हैं अलग अलग इवेंट्स के लिए। तो कहते ये पोएम जो है सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है, इंडियन वीवर्स। और इसमें इस पोएम में उन्होंने जो इन्हें ह्यूमन बीइंग जो है उनके जो लाइफ में जो तीन जो स्टेजेस आती हैं मेन, दैट इज़ बर्थ, चाइल्डहुड एंड यूथ एंड जो ओल्ड एज है, उनके बारे में इन्होंने कपड़ों के माध्यम से बताना चाहा है कि कैसे वो हमारे जो ज़िंदगी में जो तीन स्टेजेस आती हैं उसमें हमारे जो पहरावा है, हमारा जो कपड़े हैं, हमारे क्लोथ्स हैं, वो भी कैसे चेंज होते हैं, है ना। तो आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम, लिसन इट केयरफुली। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट्स हो गए। अब वो जो सरोजनी नायडू है वो बुनकरों से पूछ रही है। बुनकर होते हैं जो वीवर्स जो बुनते हैं कपड़ा, है ना। तो जो वीवर्स हैं वो वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, एट ब्रेक ऑफ डे होता है कि जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है तो वो बुनने लग जाते हैं जो बुनकर हैं। वाई डू यू वीव ए गारमेंट्स हो गई, और सरोजनी नायडू उनसे पूछ रही है कि तुम ये जो गारमेंट बना रहे हो, ये जो तुम कपड़े बना रहे हो, कितना सुंदर बना रहे हो, इतने ब्राइट कलर में बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बोर्न चाइल्ड। वो कहती है जो इतना सुंदर जो तुम कपड़े बना रहे हो, ऐसे लगता है जैसे हेल्सियन वाइल्ड, एक किंगफिशर की तरह का एक बर्ड होता है ब्लू कलर का, और उसके पंखों के समान कहता है तुमने इसमें रंग लगाए हैं कपड़ों में। वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बोर्न चाइल्ड, रोब्स होता है कपड़े या गारमेंट्स। तो वो आगे से जो बुनकर है वो सरोजनी नायडू को जवाब दे रहा है, पोइटस को। कहता है कि हम जो है न्यू बोर्न चाइल्ड के लिए कपड़े बुन रहे हैं, जिसका जन्म अभी भी हुआ है बच्चे का। जब बच्चे का जन्म होता है तो खुशी का माहौल होता है ना, सभी बहुत खुश होते हैं, और उनको जो बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं वो भी बहुत ही सुंदर और ब्राइट कलर्स के बच्चों को चटक रंगों वाले कपड़े जो है पहनाए जाते हैं। तो ये जो है ये बुनकर उनको ये सरोजनी नायडू को जवाब देते हैं। नेक्स्ट देखिए, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। अब वो सरोजनी नायडू फिर बुनकरों से पूछ रही है, वीवर्स बुनकरों या बुनकर, तुम रात होने पर भी अभी भी बुन रहे हो, क्यों। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, और इतने सुंदर गारमेंट्स तुम क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, और वो कहती है कि जैसे पीकॉक जो मोर है ना उसके पंखों में जैसे पर्पल और ग्रीन कलर के जो गोल गोल चकते होते हैं ना, आपने देखे होंगे पंख मोर के। तो कहती है इतने सुंदर वो गारमेंट्स तुम किसके लिए बना रहे हो, मोर के पंखों की तरह।
वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। वो कहता है आगे से, बुनकर जो है वो जवाब दे रहे हैं, कहते हैं हम किसी क्वीन के लिए, रानी के लिए मैरिज वेल्स तैयार कर रहे हैं। मैरिज वेल्स मीन्स दुल्हन वाला जो लिबास है, जो दुल्हन जो घूंघट वाला लिबास पहनती है अपने मैरिज वाले दिन, वेडिंग वाले दिन, शादी के दिन, हम वो उसके लिए एक लिबास तैयार कर रहे हैं। इसलिए ये यहाँ पे जो मैरिज का है कपड़े तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारी यूथ को डिनोट कर रहा है, ये वाला जो क्लोथ्स है हमारे, कि जब हम यंग होते हैं तब हम कितने खुश होते हैं और हमें ये अच्छे ऐसे ब्राइट कलर्स के कपड़े जो हैं हम पहनते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा एंड द लास्ट वन इज वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टिल व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। अब वो वीवर्स से सरोजनी नायडू फिर पूछ रही हैं कि तुम अभी भी रात के जो बिल्कुल शांत जो हो चुका है, स्टिल है, जो बिल्कुल शांत है हर एक चीज़, अभी भी तुम बुन रहे हो। व्हाट डू यू वीविंग इन द मूनलाइट चिल। और कहती है कि अब तुम रात की जो मूनलाइट है, चंद्रमा की रोशनी में जब ठंड हो चुकी है, अभी भी तुम बुन रहे हो। वाइट एज फेदर एंड वाइट एज क्लाउड वी अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। और वो उनको पूछती है, और अब तुम बिल्कुल सफ़ेद पंखों की तरह और सफ़ेद जो है बादलों की तरह जो तुम जो है कपड़े बना रहे हो, क्यों। वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। और वो आगे से बुनकर जो है जवाब देते हैं कि हम अब जो है डेड मैन्स का जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके लिए जो श्राउड तैयार करते हैं, जो उसके लिए लबादा तैयार करते हैं, जिसको चोला कहते हैं हम, जो बिल्कुल वाइट होता है कफन, कहता है हम वो तैयार करते हैं। ये वाला जो वाइट कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, ये एक ह्यूमन बीइंग का जो लास्ट पीरियड होता है, लास्ट एज ऑफ लाइफ, दैट इज़ द ओल्ड एज, उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द पोएम अबाउट द कलर्स दैट डिटरमाइंस आवर स्टेजेस इन लाइफ, यूथ, चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज. I hope you will understand it and listen it carefully.